गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट कर लिया था, एज वेल कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर ली थी विद फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज केमिकल रिएक्शन of कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो टोटल ये 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। दैट इज नंबर वन इज क्लीवेज ऑफ OH bond. Number 2 is cleavage of CO bond, and number 3 is reactions of alkyl as well carboxylic group। ये टोटल 3 रिएक्शंस हमें यहाँ पे देखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले की बात की तो हमारे पास में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OOH। तो टोटल 3 टाइप्स की यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिलती है। दैट इज नंबर 1 क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, नंबर 2 क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, एंड नंबर 3 जो हमारे पास होगा एल्काइल ग्रुप एज वेल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरह से टोटल 3 रिएक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। ठीक है, तो let us start with the first one reaction, that is cleavage of OH bond. Reactions involve cleavage of OH bond. अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की तो देखिएगा ध्यान से, that is the formula of carboxylic acid RC डबल बॉन्ड OOH। ओके, समझ आ रहा है आपको ये चीज। अब यहां पर देखिए कार्बोक्सिल का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा RC डबल बॉन्ड OOH। इसमें बात की जाए कार्बोनिल ग्रुप की, तो ये आपका यहाँ पे बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ से आपका पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इस पे चार्ज जो है वो क्या आ गया, आपका पॉजिटिव आ गया है। क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आने पर ये क्या करेगा, इजिली यहाँ से आपका OH बॉन्ड डिसोशिएट कर देगा, जिससे आपका H+ आयन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और कोई भी स्पीसीज जो आपका H+ आयन इजिली रिमूव कर देती है उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ठीक है, समझ नहीं आपको बात, कि जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप जो बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए OH बॉन्ड को डिसोशिएट करेगा, जिससे क्या निकल जाएगा, H+ आयन रिमूव होगा। इफ एनी स्पीसीज रिलीज H+ आयन, इट मींस उसका नेचर कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। तो इसमें यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी आपका OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन कीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका एसिडिक नेचर का है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस देनी होती हैं। वो रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उसे स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन, चलिए देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन से जो है प्रूव करती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो आपका एसिडिक नेचर का रहेगा। ठीक है, चलिए
रिएक्शन 1, फर्स्ट रिएक्शन जो लेंगे हम लेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। वी नो दैट कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल से, तो हमारे पास बच्चों क्या बनता है, सॉल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टार्ट करें। एसिड हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस मेटल ले लेते हैं कौन सी, सोडियम। देखिए सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्या बनेगा Na+। यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा आपको पता है, एसिडिक नेचर का है, OH बॉन्ड H+ आयन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे ताकि हमारे पास में H2 रिमूव हो। अब यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन एटम है, H+ को बैलेंस होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, टोटल 2 H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन की नीड यहाँ पे होगी। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वी शुड टेक 2 मोल्स ऑफ सोडियम से बैलेंस किया अपन ने, और यहाँ से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा 2Na+। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ वो किसे मिलेगा, H+ आयन को, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा आपका H2, ठीक है, निकल गया। अब जैसे H2 यहाँ से निकल गया तो हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और नेगेटिव आयन से कौन जोड़ेगा आपका Na+, क्या बन जाएगा, सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे सोल्ट प्लस H2 गैस क्या हो रही है, इवॉल्व। इट मींस आपका ये किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, ठीक है। इफ एनी सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद द मेटल एंड प्रोड्यूस या फॉर्म सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट मींस द सब्सटेंस इज हैज एसिडिक नेचर, सब्सटेंस हैज एसिडिक नेचर। समझ गए बात को। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 2 जो भी प्रूव करेगा। अब देखिए एज वेल हमें ये भी पता है कि हम जब किसी सब्सटेंस की रिएक्शन बेस से करवाएं और वहां पे आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर बने, दैट मींस वो सब्सटेंस अगेन किस नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ, ठीक है। सोडियम पे चार्ज पॉजिटिव, OH पे चार्ज नेगेटिव। बेस का फंक्शन क्या होता है बच्चों, बेस का फंक्शन होता है सामने वाली स्पीसीज से H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, और इसका नेचर एसिडिक है, दैट्स व्हाई ये H+ आयन रिलीज कर देगा। तो OH नेगेटिव जो है वो H+ आयन को गेन कर रहा है, और गेन करते यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकल गया तो Na पॉजिटिव और O नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट, क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, विद एवोल्यूशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सिंपली हमें ऐसी समझ में आ जाती है कि यहाँ पर भी ये जो है वो बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट विथ वाटर, दैट मीन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज एसिडिक नेचर, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन एंड ये रिएक्शन, बोथ रिएक्शंस प्रूफ कर रही हैं कि आपका कार्बोक्सिलिक जो है वो आपका एसिडिक नेचर का है, ओके। रिएक्शन थर्ड भी देख लेते हैं, फटाफट से बेस से करवा लेते हैं एक बार। RC डबल बॉन्ड OH प्लस एक और एग्जांपल ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगेन बेस का फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे बेस का फंक्शन रहेगा क्या, H+ आयन को रिलीज करना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल, और अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बन जाएगा आपके पास। तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, दैट इज अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो ऑल दीज रिएक्शंस प्रूव दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हैज एसिडिक नेचर। समझ में आया। चलिए अभी एक रिएक्शन और देखनी है हमें जो प्रूफ करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एसिडिक नेचर का। चलिए हो गया स्टार्ट, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को, दैट इज रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। हो गया। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये आपके एज माइल्ड बेस बिहेव करते हैं। रिएक्शन नंबर 3,
रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, तो इजीली सोडियम बाइकार्बोनेट को ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब इसे ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी है। देखिए कैसे, जब आप लेते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे सम अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको दिखेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने पे इसमें ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में आपकी CO2 गैस निकलती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकली टेस्ट है आपका। जब आप प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको प्रूव करना होता है तो आप ये टेस्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक का एक बहुत अच्छा टेस्ट भी है कि जब भी हम किसी टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्विक रिएक्शन वहां पे होती है और आपका ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो यहां से आपकी CO2 गैस हो जाएगी इवॉल्व, ठीक है। Na पे मैंने बताया था आपको ये क्या है, H+ आयन बाहर निकलेगा यहाँ से, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, प्लस क्या बची आपके पास, यहां से H+, यहां से H+ और यहां से ऑक्सीजन, यानी क्या बची आपके पास H2, ठीक है। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक से तो हमारे पास सॉल्ट H2O विद एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। बट जब सेम रिएक्शन, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या हो बच्चों, फिनॉल हो, क्या हो, फिनॉल, यानी कि ये, ठीक है। सेम रिएक्शन जब आप करवाते हैं NaHCO3 से, वी नो दैट कि जब भी हम फिनॉल को देखते हैं तो फिनॉल जो है ना यहाँ पे वो आपका ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। इट मीन्स इसे भी इसको डिकम्पोज करना चाहिए। बट जैसे ही हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से तो यहाँ पे कोई ब्रिक एफरवेसेंस आपका नहीं बनता है। इट मीन्स फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज नो रिएक्शन विल टेक प्लेस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ फिनॉल। वी नो दैट 10th क्लास में हमने से पढ़ा था कि आपका बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बच्चों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है, वो क्या? दिस इज द distinguished test of carboxylic acid and phenol। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, कोई एक ऐसा केमिकल टेस्ट लिखिए जिससे आप फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो इस वीक बेस के साथ में इसको डिसोशिएट कर पाता है, इसे ब्रेक कर पाता है और आपके पास क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2 गैस। बट व्हेनेवर इट रिएक्ट विद phenol then there is no reaction will take place। it means ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को। ठीक है, जब भी एग्जाम में आपसे पूछ रहे राइट एनी केमिकल टेस्ट which is used for distinguish कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, तो लिखिएगा रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पे हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये रिएक्शन वहां लिखिएगा आंसर में अपने, इस रिएक्शन को भी लिखिएगा ये प्लस NaCO3 और आगे लिखिएगा नो रिएक्शन। यहाँ से अपने आप ये क्या हो गया? आपका सेपरेट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपकी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में बन सकता है वो ये बन सकता है, देखिए क्या, कि अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल को, कि दोनों में से आपका बेटर एसिड कौन सा होगा, तो देखिए किस तरह से हम कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमारे पास क्या हो? फिनॉल। ठीक है, विच वन इज बेटर एसिड?
दोनों में से कौन आपका अच्छा एसिड है। ठीक है, तो जब भी इसका आंसर रिप्रेजेंट करोगे ना बच्चा, जब भी इसका आंसर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आंसर जो है वो आपको 2 आंसर्स देने पड़ेंगे। दैट इज नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक रीजन जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप होता है वो आपका बिहेव करता है एज ए -I ग्रुप, एज वेल यहाँ पे ये भी बिहेव करता है एज ए -I ग्रुप। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डीलोकलाइज होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो ये भी आपका H+ आयन को रिलीज करता है। राइट, सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और H+ आयन रिलीज हो जाएगा। राइट, सेम चीज है ना। बट यहाँ पर -I इफेक्ट जो है, -I इफेक्ट का सीधा मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से। किससे है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, -I इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल इज हायर। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि कार्बोनिल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है वो आपकी बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन रिंग से क्या होती है? मोर होती है। जब आप इसे -I की टेबल में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बेंजीन रिंग से ज्यादा होती है। मतलब ये क्विक एंड जल्दी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ करेंगे उतना क्विकली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उतना क्विकली ये H+ आयन को रिलीज कर देंगे। ओके, समझ ये बात आपको? दोनों ही क्या है आपके -I यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, बेंजीन भी और कार्बोनिल भी। बट कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो होता है वो आपका हायर होता है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्विकली क्या होगा? आपका विड्रॉ होगा, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उससे क्विकली H+ आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो आपके मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल के। एक रीजन यहाँ पे डालना है। सेकंड आपको ये भी डालना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं बिकॉज इट कैन इजीली डिकम्पोज सोडियम बाइकार्बोनेट बट फिनॉल कैन नॉट। ये लाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी जब आप लिखते हैं किसको? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक को कंपेयर करते हैं फिनॉल के साथ, तो ये भी बताना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में टेंडेंसी होती है सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करने की, बट फिनॉल इसे डिकम्पोज नहीं कर सकता। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपका मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू द फिनॉल की। ठीक है, तो दोनों रीजंस आप लिखे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिएक्शन नंबर 3, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे आप डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज कर पाएंगे और इसे आप इन दोनों की एसिडिक नेचर के कंपैरिजन में भी राइट डाउन कर पाएंगे, इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि किस तरह से हम इसकी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल में और क्या हमारे पास में वहां पे ऑब्जर्वेशन आता है। बताया मैंने ब्रिक एफरवेसेंस के साथ में CO2 गैस जो है वो इवॉल्व होती है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, फोर्थ, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। क्या होगा? रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ। तो वाटर किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। समझ रहे हैं? चलो इसको छोड़िए, डिसोच नहीं कीजिए। सबसे पहले देखिए इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। क्या रिलीज करेगा यहाँ से? H+ आयन। क्यों करता है पता ही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ से H+ आयन रिलीज होगा। अब ये यहाँ पे बिहेव करेगा H+ आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर देगा H+ आयन को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R C+O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। और जब हम इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन R(C)O नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट क्या है, R(C)OH एंड क्या हो गया H2। वाटर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा K इंटू H2O इज इक्वल टू R(C)O नेगेटिव H3O पॉजिटिव डिवाइड बाय R(C)OH। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को वाटर मॉलिक्यूल से, किसके लिए दिखा रहे हैं, एसिडिक के लिए, तो हो जाएगा आपका Ka इज इक्वल टू R(C)O नेगेटिव H3O पॉजिटिव अपॉन R(C)OH। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Ka की वैल्यूज। ठीक है, समझ में आया, लिख देंगे इसको। और जब भी हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वाटर के साथ में, तो यहाँ पे आपके पास में कांस्टेंट आ जाएगा किसके लिए, एसिड के लिए। Ka को हम क्या कहेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऑलरेडी मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूं, कहां पर बच्चों, ये आपको मैंने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको पढ़ाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्या किया हमने, जब भी इसकी रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये आपका एसिडिक प्रॉपर्टी का है, H+ आयन रिलीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से गेन करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। यहाँ से जब हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नोट डाउन किया, वाटर को ले आया इस तरफ, मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। ओके, ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपकी रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने जो भी रिएक्शंस यहाँ पे की हैं, टोटल 4 रिएक्शंस की हैं, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड रिएक्शन विद वाटर। ऑल दीज रिएक्शंस प्रूव दैट कार्बोक्सिलिक एसिड हैज एसिडिक नेचर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक रिएक्शन के साथ आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो आपका एसिडिक नेचर का रहेगा। अब देखते हैं इसके एसिडिक नेचर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इफेक्ट्स को, किस तरह से आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और कब कब ये आपकी डिक्रीज होती है। तो देखेंगे फटाफट से क्या इफेक्ट ऑफ substituents on acidic strength of carboxylic acid। ठीक है, चलिए अब हम देखें तो हमारे पास में मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका है। वैसे आपको पता है कोई इशू नहीं, इसमें इजी है, बहुत इजी सा टॉपिक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर हमारा अटैच है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक तरफ अटैच है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, टोटल सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास में रहेंगे उनमें 2 ही नेचर होगा, या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या कहें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली जब कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जानी है, इंक्रीज, जिससे आपका OH बॉन्ड जो है वो आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ से H+ आयन जो है वो आपका इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नॉट इजीली डिसोशिएट।
जब OH बॉन्ड यहाँ पे आपका इजीली डिसोशिएट नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने से ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ से OH बॉन्ड इजीली डिसोशिएट नहीं होगा, तो H+ आयन भी इजीली रिलीज नहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट क्या मिल रहा है आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखिए फटाफट से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, जितना ज्यादा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी किस पे, ऑक्सीजन पे, उतना ही OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही यहाँ पे आपको OH बॉन्ड को डिसोशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा बिकॉज H+ आयन यहाँ से रिलीज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं, ऑलरेडी देखिए अब अटैच कौन सा हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, OH बॉन्ड जो है वो आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, H+ आयन जो है वो आपका इजीली रिलीज हो जाएगा। ठीक है, OH बॉन्ड वीक हुआ, OH बॉन्ड वीक होने से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए फटाफट से OH बॉन्ड को ब्रेक करेगा ताकि स्टेबल हो, और OH बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब यहाँ से इजीली क्या बाहर निकल गया, आपका H+ आयन रिलीज हो गया। तो जितना मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे ऑक्सीजन से, उतना ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी OH बॉन्ड उतना क्या होगा, वीकेंड होगा। जितना वीकेंड होता जाएगा उतना आपका H+ आयन रिलीज होता चला जाएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो आपकी हो रही है इंक्रीज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यू कैन से दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, देन नो इफेक्ट, अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आया है कि जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हो और एज वेल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, डोनेटिंग पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और विड्रॉइंग ग्रुप के साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देखिएगा फटाफट से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर क्वेश्चन जो आपके पास रहेंगे बच्चों कुछ इस तरह के रहेंगे। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their acidic strength। ठीक है, हमें कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन होंगे जिनका हमें उनको अरेंज करना होगा, उन कंपाउंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहला CF3 CWH, number 2 HCWH, number 3 CH3 CH2 CWH, number 4 CH3 CWH, number 5 is NO2 CH2 C double bond OH। आपको पता होगा कि इसमें आप एक रूल भी लगता है DNP। सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो करती है डिस्टेंस, देन नंबर एंड देन पावर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसकी पावर सबसे लास्ट में मैटर करती है। पहले जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो नंबर मैटर करेगा, और उससे भी पहले कार्बन के साथ में उसकी डिस्टेंस मैटर करती है। अगर बहुत दूर अटैच है ग्रुप तो वहां पे उतना कोई इफेक्ट नहीं हो पाता, डायरेक्टली अटैच है इफेक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस को देखिएगा हमेशा, देन नंबर्स को देखिएगा, देन पावर को। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे तो फ्लोरीन। देखिए
सी के साथ में कितने फ्लोरीन है टोटल 3। तो यहाँ पे टोटल फ्लोरीन जो है वो क्या बिहेव करता है -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, H कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे ये, तो इसे बोलेंगे नो इफेक्ट, ना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आएगा ना आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। CH2 के बाद क्या है CH3, तो बात करेंगे ये +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH3 +I ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NO2 -I ग्रुप है। अब देखिएगा यहां पर आपको ये तो क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप केवल 2 हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों से क्या होगी मोर होगी। अब दोनों में चेक किया जाए किस में ज्यादा होगी। देखिए सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन के बाद में आपके -I ग्रुप अटैच है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद एक कार्बन अटैच है और उस कार्बन पे आपके क्या है -I ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन कार्बन एटम है, देन आपका -I ग्रुप है। इसका मतलब डिस्टेंस तो कॉमन हो गई यहाँ पे। अब आता है नंबर पे। देखिए NO2 का कितना नंबर है यहाँ पे 1, एक ही NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जबकि यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो H+ आयन इजीली रिलीज होगा। तो सबसे मोर एसिडिक जो हुआ वो आपके फर्स्ट हुआ, आपके पास कौन सा हुआ फर्स्ट वाला। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं पावर की बात अगर की जाए तो पावर NO2 ग्रुप की यहाँ पे ज्यादा होती है। सपोज कीजिए वहां पे एक ही फ्लोरीन होता, सपोज कीजिए वहां पे एक ही फ्लोरीन का एटम रहता, तो आपका ये मोर एसिडिक होता। ठीक है, बिकॉज NO2 फ्लोरीन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बट यहाँ पे NO2 ग्रुप एक ही है, वहाँ 3 फ्लोरीन एटम है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि पावर से पहले आप नंबर को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ एक ही ग्रुप है यहाँ 3 ग्रुप है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप, है ना। चलिए तो इसके बाद तो बस एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज नंबर 5। ठीक है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब +I ग्रुप से बेटर कौन होगा आपका नो इफेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रुप नंबर सेकंड जो कंपाउंड है वो आपका मोर एसिडिक होगा। अब आते हैं इस पे +I पे। अब 2 जगह +I गिवन है। अब देखिए +I के वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब अटैच होता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, पढ़ाया था अभी आपको। अब ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, बट ये ग्रुप जो है ना वो कार्बोक्सिलिक के एक कार्बन के बाद अटैच है, जबकि ये CH3 ग्रुप कार्बोक्सिलिक से डायरेक्टली अटैच है। तो पहले मैटर कौन करता है डिस्टेंस, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव हुआ, ये +I ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा इसको। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों में से ये आपका मोर एसिडिक रहेगा, आपका नंबर 3 एंड देन नंबर 4। समझने की कोशिश कीजिए। +I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की, ये ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि डायरेक्टली अटैच है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे OH बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो H+ आयन नहीं निकलेगा जल्दी से, दैट मीन्स ये सबसे लेस एसिडिक हुआ आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया है क्वेश्चन और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया आपके पास में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में रहेगा सेकंड, वो है यहाँ आपके पास बेंजीन है, COOH ग्रुप है, OCH3 है, बेंजीन है, इस पे COOH ग्रुप है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, चलो NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। थर्ड जो है उस पर कोई भी आपका अटैच नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो इसको हम किस में ले सकते हैं नो इफेक्ट में। इस पे NO2 है -I, OR है +I। इजिली समझ में आ गया होगा कि सबसे मोर एसिडिक कौन सा होगा आपका सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। देन कौन होगा आपका नो इफेक्ट 3, देन कौन होगा आपका 1, क्योंकि इस पे कौन सा है +I, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका एसिडिक आउट का। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड आपके पास दिया हुआ है C6H5OH। ठीक है, आपके पास दिया हुआ है
HC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है CH3 CH2OH एंड दिया हुआ है HOH, ओके। अब ये चारों आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इसके हिसाब से आप देखिए कि इसमें सबसे मोस्ट एसिडिक कौन होगा, आपको पता है। अभी हमने कंपेयर किया था, दैट इज फिनोल, दैट इज अल्कोहल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक। इन चारों को हम कंपेयर कर चुके हैं जब हम बात करें इस चैप्टर की और प्रीवियस चैप्टर की। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने फिनोल, अल्कोहल एंड वाटर तीनों को हमने कंपेयर किया था। सबसे मोस्ट एसिडिक कौन था आपका, फिनोल। फिनोल के बाद अल्कोहल और वाटर को भी कंपेयर किया था, इन दोनों में मोस्ट एसिडिक कौन था आपका, वाटर। तो सबसे एसिडिक कौन होगा आपका, कार्बोक्सिलिक, दैट इज नंबर 2, देन फिनोल 1, देन आपका अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल 4 एंड देन अल्कोहल 3। ये आपका एसिडिक ऑर्डर का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने इन दोनों को कंपेयर इस चैप्टर में किया है अभी, तो पता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनोल के। फिनोल को हमने कंपेयर किया था अल्कोहल एंड वाटर से प्रीवियस चैप्टर में, तो वहां से आप आंसर देख लीजिएगा इसका, वहां पे इसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है। फिनोल अल्कोहल चैप्टर में एसिडिक प्रॉपर्टी में आप देख लीजिएगा वहां जाकर के, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन नंबर 1 है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिनसे आपका CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।